हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरस क्लास 9। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन बड़ा है जरा। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम in which AB parallel DC, BD is diagonal, and E is the midpoint, of AD. A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at F। ये हमें फिगर दे रखी है इसके लिए। शो दैट, हमें क्या दिखाना है? शो दैट F is the midpoint of BC। ये है क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ BC, ये हमें दिखाना है। तो देखें इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लें। ABCD ये अच्छा, इसमें जो फिगर दे रखी है इसलिए इसका जो है हम यही फिगर यहाँ बना देते हैं। इस तरीके से दे रखी है फिगर, और ये इसका डायगोनल बना दिया इसमें, और एक लाइन जो इस तरह से खींची गई है। तो यहाँ पे नाम दे रखा है A B C D, यहाँ E आ गया, यहाँ F आ गया। ये है क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD इज ए ट्रेपेज। ये ABCD ट्रेपेज दे रखा है, इन विच AB पैरेलल DC, और BD इज ए डायगोनल, ये BD डायगोनल खींचा हुआ है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये E जो है इसका मिड पॉइंट है AD का। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, एक लाइन E से ड्रॉ करी गई, पैरेलल टू AB, इस AB के पैरेलल। इसका मतलब ये जो लाइन हमने खींची है इसके पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग BC एट F, यहाँ पर इसको BC को F पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो हमें कर दिखाना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें दिखाना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी BF इज इक्वल टू FC। ये हमें दिखाना है मिड पॉइंट जो, ठीक है। तो देखिए गिवन क्या कर हमें, गिवन में क्या है हमें ABCD इज ए ट्रेपेजियम ABCD है, ठीक है। इन विच AB पैरेलल DC, ठीक है। फिर इसको पूरा बोल लेंगे। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। ये इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब यहां से जो लाइन ड्रॉ करी जाएगी वो जो है AB के पैरेलल है। ये जो है EF हम कहेंगे EF पैरेलल टू AB, ऐसे समझो। यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, वो इसके पैरेलल, जो इसको F पे काटे तो EF इसके पैरेलल हो गई,
ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना, ये तो हमें गिवन में आ गया टू प्रूव। अब देखो ई इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट मतलब समझते हैं ना, डी ए इज इक्वल टू ए ई, है ना, मिड पॉइंट ये तो हुआ। मतलब ये जो आते रहते हैं इसमें ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इनका यूज हो जाता है आगे जाकर। तो अब हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना हमें, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी मुझे प्रूव करना है बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये प्रूव करना है। ये तो देंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी कह लो या एस के वैसे कह लो, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक बच्चे एक हमें बनाना पड़ेगा कि ये ई एफ जो हमने खींची है, मान लो यहाँ पर इसको जो है ना ये इसको एच पॉइंट पे काट दी, इंटरसेक्ट कर दी, ये इंटरसेक्टिंग बी डी एट एच हमने मान लिया है, ठीक है, ये हम मान के चल लेंगे कि इसको यहाँ पर एक पॉइंट एच पे इसने काट दिया, ठीक। तो इसका प्रूफ, ये एच हमने पॉइंट ले लिया, बता दिया, ये इसको लाइन खींच गया ना, ये डीबी को एच पे मान लो इसको काट रही है, इसका नाम हमने एच ले लिया। अब हमें इसको प्रूव करना है कि उसका पैरेलल हो। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे डी ए बी की, इन ट्रायंगल डी ए बी, ध्यान देना डी ए बी, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द midpoint of AD, E is the midpoint of AD, AD का midpoint है, ठीक है। और इसके साथ क्या दे रखा है, मैं इसको ले रहा हूँ तो EH, जब ये EF पूरी इसके पैरेलल है तो EH भी तो पैरेलल होगी इसका थर्ड पार्ट, E is the midpoint of AD and EH पैरेलल टू AB। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, हमें कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, तो पॉइंट मान लिखा है, इसलिए इसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत है, हमें मान यहाँ पे अपना पॉइंट ए लगाते हैं हमने एच टू, तो ई एच पैरेलल टू ए बी। अब यहाँ पर हमें, अब देखो, इसलिए मैंने कहा खूब ध्यान से देखना, एक है मिड पॉइंट थ्योरम, एक है कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों में अंतर है, बहुत डिफरेंस है, इसलिए कहाँ कौन सा यूज होगा वो समझ लो। अगर हमें ये पहले बताया, मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ए बी सी मान लिया कोई ट्रायंगल है, और इसका मिड पॉइंट दे दिया, इसका मिड पॉइंट दे दिया, दोनों के मिड पॉइंट दे दिए, तो जो मिड पॉइंट हमें अगर दे रखे हैं दोनों के मिड पॉइंट, तो जो लाइन सेगमेंट होगी वो इसके पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। अगर दो मिड पॉइंट दे रखे हैं और दोनों मिड पॉइंटों को मिला रहे हैं, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा। ये तो है मिड पॉइंट थ्योरम। और इसका कन्वर्स क्या था, कन्वर्स समझ लो, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। मान लो ए बी सी है, एक पॉइंट, एक लाइन का यानी एक साइड का मुझे मिड पॉइंट दे दिया, और इस मिड पॉइंट से जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं कि मिड पॉइंट है, ये नहीं पता, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल गिवन है, यहाँ पर हमने प्रूव करा था इसके पैरेलल, यहाँ पर ये इसके पैरेलल है, यानी एक तो मिड पॉइंट होगा और जो लाइन ड्रॉ की जाएगी वो इसके पैरेलल होगी, तो जो थर्ड साइड जो आएगी वो भी मिड पॉइंट होगा इस AC का। ये है कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में एक साइड का मिड पॉइंट देगा और एक साइड के पैरेलल देगा वो लाइन को। तो हमें ये प्रूव करना है कि F जो है मिड पॉइंट होगा। तो ये हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगती है सीधी, ठीक। तो चलो, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है, ये इसका सॉल्यूशन ज़्यादा वो नहीं है। तो अगर दोनों मिड पॉइंट दे रखे हैं और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम आएगी। अब यहाँ पर जैसे एक साइड का मिड पॉइंट दे दिया और ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो गई, तो ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ करी है ये इस साइड को कहाँ पर काट रही है, H पर। इट मीन्स H इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल हमने लाइन खींची, तो जो थर्ड साइड है जहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करके जाएगी वो पॉइंट जो है उस साइड का मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम बताती है। तो हमें दे रखा है ये EH पैरेलल AB और E इज द मिड पॉइंट ऑफ DA। तो इट मीन्स जब हमने लाइन ड्रॉ करी H मिड में क्या होगा, दिस इंप्लाइज H इज द मिड पॉइंट
ऑफ इसका डी या बी डी। ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी और इसके पैरेलल है दूसरी साइड के, तो ये थर्ड साइड को जहां पर कट करेगा पॉइंट वो उसका मिड पॉइंट थ्योरम, वो उसका मिड पॉइंट होगा। ये कहता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर हम लिख देंगे इसका रीजन, हमने क्यों लिखा है इसको, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ ये बताना था, देखिए हमें तो ये दिखाना है, हमें इसको थोड़ा मतलब तो हमने पॉइंट लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ अब देखो ये मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा। अब मुझे इस ट्रायंगल में आ जाओ इसमें, क्योंकि यहाँ जो लाइन जो खींची गई है वो ए बी के पैरेलल है और ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है तो ई एफ जो है डी सी की तो पैरेलल होगी। वही चीज़ यहाँ लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ए बी, अब इसका सेम ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है ये, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी और ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ये जो था ए बी के हैं और ए बी किसके है, डी सी के हमने बताया। तो इसका मतलब ई एफ जो होगा ये भी डी सी के पैरेलल होगा। हेंस इन दोनों से क्या मतलब निकला कि ई एफ जो है ये भी पैरेलल होगा डी सी के। ई एफ जो है भाई ये इसके पैरेलल है, ये हमें गिवन है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अपने आप ही जो ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल भी होगा। अब ये पूरा जो है इसके पैरेलल है, तो क्या एच एफ जो है, ये जो एच एफ है इसके पैरेलल नहीं होगा, इसी लाइन का तो एक पार्ट है। सो एच एफ पैरेलल टू डी सी। अब ध्यान देना एच एफ जो है पैरेलल टू डी सी। अब हम इसको इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इतना पहले हमें बताना पड़ेगा कि किस किसके पैरेलल है। अब हम यहाँ बात करेंगे जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारे पास जो दूसरा ट्रायंगल हमारा बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है दूसरा, इन ट्रायंगल। अब देखो ये रहा ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी। अब हम इस ट्रायंगल में आ गए। एच क्या है, मिड पॉइंट, अभी प्रूव करा है। एच इज द मिड पॉइंट, एच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। भाई ये हमने प्रूव करा ना कि एच मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से लाइन डाली गई है एच एफ, जो कि इसके पैरेलल हो गई। जो एच एफ है ये किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। तो इसके मिड पॉइंट से इसके पैरेलल जो लाइन खींची जाएगी, जो इस तीसरी साइड को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, एच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इसका बी डी हो गया। और एच एफ पैरेलल टू डी सी, यानी इसके मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करी है, यानी देखो ये ट्रायंगल है बी सी डी, इसकी तीन साइडें हैं। एक साइड का तो हमने मिड पॉइंट ले लिया, एक साइड के पैरेलल ले रहे हैं, तो दो साइडें होगी। और तो जो लाइन जो तीसरी साइड में जहां पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। एच एफ पैरेलल टू डी सी, हेंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी सी। कैसे बनाइए, एक लाइन का मिड पॉइंट दिया था, उससे लाइन ड्रॉ कर दी जो दूसरी साइड के पैरेलल थी, तो ये कहाँ पे जाके पड़ेगा, इसके मिड पॉइंट पे। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। और ये हमने किससे लिखा है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, बस तुम्हें जो है दो बातें ध्यान रखनी, एक मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लग रही है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगती है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है,
अगर हमें एक ट्रायंगल की एक मिड पॉइंट दे रखी है और दूसरे के पैरेलल है तो वहाँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगी। उससे क्या वो क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट तो क्या कहती है कि यहाँ से इसके मिड पॉइंट से एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन थर्ड साइड को जिस पॉइंट पर काटेगी वो पॉइंट जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा। तो यानी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हो गया, या हम लिख सकते हैं बी एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, देखिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है थ्योरम प्रूव करने के लिए आए चाहे ना आए, लेकिन इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए तुम्हें दोनों थ्योरमों के बारे में मालूम होना चाहिए, कहाँ पर हमारी जो है कन्वर्स लग रही है और कहाँ पर हमारा मेन मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये भी हमें फिगर दे रखी है। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, E and F are the midpoints of sides AB and CD. Midpoints of side AB and CD. Show that the line segment AF and PC trisect the diagonal BD. ये है क्वेश्चन। और इसका सॉल्यूशन, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर हम इसके लिए सॉल्यूशन इसका करेंगे। देखें, इसका भी हमें फिगर दे रखी है, इसका हमें फिगर देखें, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ये पैरेललोग्राम है एक, ABCD और ये हमारे पास DB इसका डायगोनल है और AF और CE, ये E है, ये F है। तो इसको यहाँ पर ये P और Q पर इंटरसेक्ट, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। और अब देखिए इसको, इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट। अब देखो ये दे रखा है E और F जो मिड पॉइंट है AB और CD के, ठीक है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। इस BD को ट्राइसेक्ट का मतलब हो गया 3 इक्वल पार्टों में, ये इक्वल दिस, ये ऐसे पार्ट में ये प्रूव करना है, ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो क्या इसको हम करेंगे, तो ये जो है इसको हम प्रूव करेंगे। और यहाँ पर देखिए, पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें,
पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये हमें गिवन है पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी, ये हमें गिवन है, और एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो और ये ए एफ और ये हमारे दो, तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्योंकि इसमें फिगर हमें दे रखी है, तो अब ए एफ सी डी क्या उसने वहां लिखा हुआ, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें प्रूव क्या करना है कि ए एफ और ई सी ये इसको ट्राई सेट में बांट रहे हैं कि डी ई, यानी मैं लिख सकता हूँ डी पी, ये प्रूव करना है कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, ये प्रूव करना है। ट्राई सेट का मतलब ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं, अब ध्यान से देखना, सबसे पहला जो है इसका प्रूफ, अब ध्यान से देखना, है कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में, बस तुम्हें जो है जब हम मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मिड पॉइंट भी देखना पड़ेगा, मिड पॉइंट थोड़ा हमारी कहाँ पर अप्लाई हो रही है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए देखो, पहले मैं इसको ले लेता हूँ, तो यहाँ शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कहीं से जोड़ लो। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, समझ आ गया, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो इसको पहले करने से पहले हमें जो है इसको ये पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद की बात होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चे, देखो हम यहाँ लिखते हैं ई, ये हमारा पैरेललोग्राम है ना, ए बी सी डी, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, गिवन है। अब पैरेललोग्राम है तो ए बी विल पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, हम इसी को लेके चल रहे हैं, इसकी हम जरूरत नहीं है। तो ए बी पैरेलल टू डी सी, इसके पैरेलल होगी, ठीक है। और मैं ये तो लिख सकता हूँ ए ई विल बी पैरेलल टू एफ सी, उसी का तो एक पार्ट है, या और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई पैरेलल टू एफ सी, ठीक है, ए ई पैरेलल टू एफ सी। अब आप आगे चलते हैं, देखिए ये पैरेललोग्राम तो ए बी सी डी के बराबर होगी, ए बी इक्वल टू सी डी, क्यों, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इक्वल होगी है अपोजिट साइड। अब मैं इसका ये हाफ कर देता हूँ, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि हमें इतना पोर्शन चाहिए, ये चीज इसी को हमें करना है। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, मैं ऐसे कर देता हूँ, हाफ कर दिया दोनों तरफ। अब ए बी का हाफ, ये पूरा ए बी है, ये मिड पॉइंट है, हमें मालूम है, गिवन है मिड पॉइंट है, तो इसका हाफ या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो क्योंकि हमें ये चाहिए पैरेलल, इसको देखें, तो मैं इसको ए ई दे देता हूँ। तो हाफ ऑफ ए बी क्या हुआ, ए ई, और हाफ ऑफ सी डी का हाफ क्या लूंगा मैं, सी एफ, ठीक है। तो इसको मैं नंबर वन दे देता हूं कि ए ई पैरेलल टू एफ सी, और इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं कि ए ई इक्वल टू एफ सी। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट बना ए ई सी एफ, जिसमें साइडें पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, एक पेयर ऑफ साइड, तो हमारे पास क्या बन गया, हेंस ए ई सी एफ, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या पहले इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। फ्रॉम फर्स्ट सेंटेंस क्या बना कि ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। इससे हमें मिल गया कि ये ई सी एफ जो है ये एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है तो बच्चे ए एफ पैरेलल होगा सी ई के। जब पैरेललोग्राम इसे शो कर दिया है कि पैरेललोग्राम है, सो नाउ ए एफ पैरेलल टू सी ई,
या EC कह दें। ये जब ये पैरेललोग्राम हो गया, ये इसके पैरेलल है, एक बार पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो ये साइड जो पैरेलल होगी तो क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल होगी ये। और जब ये पूरी की पूरी पैरेलल है तो क्या इतना पार्ट पैरेलल नहीं होगा, PF पैरेलल टू CQ, और हम यहाँ लिख सकते हैं PF पैरेलल टू QC, होगा नहीं होगा, ये इसके पैरेलल, ठीक है। जब यहाँ दिखा दिया इसको जो, अब हम आगे करते हैं, ये हमने पैरेललोग्राम पहले दिखा दिया इसको जो, अब हम इसमें आगे सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे ट्राइसेक्ट दिखाना है। अब ये ध्यान रखना कि ये PF जो है इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, तो AP इसके पैरेलल होगी CQ के, इसको यहाँ भी लिख देते हैं, AP पैरेलल टू कितने EQ के, ऐसे भी तो होगा, जब इतना पोर्शन इसके पैरेलल है तो ये वाला भी इसके पैरेलल होगा, ठीक है। चलो आगे हम इसको पूरा बना लेते हैं। इसको लिख देते हैं, फिर AB हमने कहा ना, AB इक्वल टू CD, और AB इक्वल टू CD क्यों, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब चलिए अब आगे बढ़ जाए। अब हम लेते हैं इस ट्रायंगल, देखो मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल CDQ, ध्यान रखना ये जो मिड पॉइंट है वो आना चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल CQD, इसमें ले लो CQD, ये रहा है, ये F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका है, CD, ठीक है, और FP एंड FP पैरेलल टू CQ। अब इसको समझ लो, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब ये नहीं पता कि मिड पॉइंट है, हमने मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करी क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, और जो लाइन जो है वो इसके पैरेलल है दूसरी लाइन के, तो यहाँ से जो मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करूंगा वो तीसरी साइड के कहाँ पर जाके पड़ेगा, इसके मिड पॉइंट पे, तीसरी साइड के मिड पॉइंट पे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इसको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अगर एक मिड पॉइंट से दूसरी लाइन के पैरेलल लाइन खींची जाएगी तो वो जो पॉइंट जो थर्ड लाइन पे आके गिरेगा, इंटरसेक्ट करेगा, दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि F मिड पॉइंट था, ये FP हमने खींचा इस साइड के पैरेलल है, ये इसके हमने बता दिया इसको, FP पैरेलल टू QC के हैं, तो ये इसके पैरेलल हुआ, तो P जो होगा, दिस इंप्लाइज P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसके, इसका मिड पॉइंट होगा P, इसका थर्ड साइड तो ये है DQ, किससे आए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, समझ आए। P इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, P मिड पॉइंट है इसका, इट मीन्स DP इज इक्वल टू PQ, तो DP हेंस DP इज इक्वल टू PQ, नंबर 1। अभी ये दोनों इक्वल आए, ठीक है। अब दूसरा मिड पॉइंट कहाँ था, ये रहा। अब इस मिड पॉइंट से हमें देखना है कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ये मिड पॉइंट था, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करी है वो इसके पैरेलल है, तो यानी अब ट्रायंगल आएगा ABP, ये आएगा ट्रायंगल, ठीक है ना। नाउ अब इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ये
बीच रहेगा ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, नहीं ए बी, हाँ मिड पॉइंट ये है ना, ठीक है, ए बी पी इन ट्रायंगल ए बी पी। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला, तो इसमें एक का तो मिड पॉइंट दे रखा है, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू पैरेलल टू ए पी, ये रहा अभी हमने बताया था, एंड ए पी ई क्यू एंड ई क्यू पैरेलल टू ए पी, है ना, ये दिखाया था, पैरेललोग्राम था, तो ये पूरा का पूरा पैरेलल इसके पैरेलल था। तो अब यहाँ देखो, फिर यहाँ पे वही बात आएगी, ई मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो इसके पैरेलल है दूसरी साइड के, अभी इसकी बात नहीं हो रही है, ई के मिड पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है वो दूसरी साइड के पैरेलल है, तो ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे आके पड़ेगी, इंटरसेक्ट करेगी इसको, ठीक है ना। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P, इससे हमें क्या मिला, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट हुआ है, मिड पॉइंट ऑफ BP, और इसके लिए क्या रखेंगे, ये किससे हमें मिले हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, थ्योरम ही है कन्वर्स ऑफ मिड, ठीक है। तो जब ये हमें मिल गया है कि ये मिड पॉइंट आ गया, इट मीन्स Q इज द मिड पॉइंट ऑफ इसका BP का, ये हमने लिख दिया, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, PQ इज इक्वल टू BQ, ये तो मतलब हुआ, ये मिड पॉइंट है तो PQ, दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू QP, तो Q मिड पॉइंट है। ये देखो इक्वेशन सेकंड आ गई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब फर्स्ट में क्या था, ये देखा था यहाँ DP इक्वल था PQ के, और यहाँ आ रहा PQ इक्वल है QB के, तो इट मीन्स DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। क्या मिला हमें, DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू Q, ये तो प्रूव करना था, ये जो है जो AE और CF जो है इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ट्राइसेक्ट हमारा आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।